सुनिए जी, आजकल माँ जी खाना ठीक से नहीं खाती। रजनी ने ये बात अपने पति रुपेश को बताना जरूरी समझा। मैं कुछ समझा नहीं, रुपेश बोला। माँ जी हफ्ते भर से हर रोज अपनी थाली में परोसी 4 रोटियों में से 2 रोटियां निकाल कर अलग कर लेती है। तुम कहना क्या चाहती हो? घर के डस्टबिन में घर के लोग रोटियों को फेंका हुआ देख लेंगे सोचकर रोटियां आंचल में समेट माँ जी सोसाइटी के गेट की ओर चली जाती है। रजनी ने कहा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि माँ को घर के भोजन की कद्र नहीं है? रुपेश बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आजकल माँ जी सिर्फ 2 रोटियां ही खाती है। उनकी सेहत खराब होने की चिंता लगी रहती है मुझे, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी बस। ये कहते हुए रजनी कमरे से निकलकर रसोई की ओर चली गई। लेकिन पत्नी की बात सुनकर रुपेश सोच में पड़ गया कि आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है। रजनी और रुपेश माँ शारदा जी का पूरा ख्याल रखते थे, इसलिए बहू या बेटे से नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। खैर, रुपेश ने अपनी माँ के मन की बात जानने की ठान ली। उस दिन रविवार होने की वजह से रुपेश के दफ्तर की छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही था। नियमित वक्त पर रुपेश की मां शारदा जी स्नान ध्यान कर भोजन के लिए बैठी थी, लेकिन रुपेश की निगाहें अपनी मां पर ही टिकी रही। आज भी शारदा जी ने थाली में पड़ी 4 रोटियों में से 2 रोटियां थोड़ी सब्जी के साथ निकाल कर अलग रख ली। बाकी की 2 रोटियों को उन्होंने बड़े प्रेम से खा लिया और भोजन के तुरंत बाद थोड़ी देर बाहर टहल कर आती हो कहकर शारदा जी उन रोटियों को अपने आंचल में समेट घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। शारदा जी के घर से निकलने के थोड़ी देर बाद जिज्ञासावश रुपेश भी अपनी मां के पीछे हो लिया। शारदा जी बिना कहीं रुके सोसाइटी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी और रुपेश उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। सोसाइटी के मेन गेट पर सोसाइटी का बुजुर्ग दरबान अपनी ड्यूटी पर मौजूद था और शारदा जी को देखते ही उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। शारदा जी ने अपने आंचल में रखी रोटियां उस दरबान की ओर बढ़ा दी और सोसाइटी के मेन गेट से बाहर टहलने निकल गई। दरबान ने रोटियों को ऐसे ग्रहण किया मानो वह 2 रोटियां सिर्फ रोटियां नहीं, जैसे भगवान का प्रसाद हो। लेकिन रुपेश पर नजर पड़ते ही दरबान कृतज्ञ भाव से बोल उठा, साहब, माताजी को तो मैं रोज प्रणाम कर लेता हूं, लेकिन मैडम को आप मेरी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। किस बात के लिए? उस बुजुर्ग दरबान की बात सुनकर रुपेश को हैरानी हुई, लेकिन वह बुजुर्ग दरबान रुपेश को बताने लगा, एक दिन मैं चक्कर खाकर माताजी के सामने ही यहाँ गिर गया था। असल में मेरा बेटा और बहू दोनों महीने भर के लिए गांव गए हैं, इसलिए मैं रोज सुबह बिना कुछ खाए ही ड्यूटी पर चला आता हूँ। उस दिन ये जानने के बाद माताजी ने शायद मैडम को ये बात बता दी और मैडम हर रोज माताजी के हाथ से मेरे लिए रोटी सब्जी भेज देती है। मैडम बहुत दयालु है साहब। इतना कहते कहते दरबान की आंखें नम हो आई। दरबान की बात सुनकर रुपेश उल्टे पांव अपने घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर रुपेश ने रजनी को अपने पास बुलाकर सारी बात बताई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक सी हुई। शारदा जी बाहर से टहलकर घर वापस आ चुकी थी। माँ जी, आप हफ्ते भर से रोज सिर्फ 2 रोटी खा रही है, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप ऐसा क्यों कर रही है। क्या मैं इतनी पराई हूं? रजनी की आंखें भर आई, लेकिन शारदा जी ने आगे बढ़कर बहू को बाहों में भर लिया। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी इतनी सेवा करती हो कि तुम पर और अधिक बोझ डालना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए। नहीं माँ जी, ये बोझ नहीं, पुण्य का काम है। मैं कल से 2 रोटियां ज्यादा बनाकर अलग से पैक कर दिया करूंगी, ताकि आप भर पेट भोजन कर तन से और दूसरों के प्रति दया भाव रखकर मन से सेहतमंद रहे। अपनी मां की संतुष्टि और अपनी पत्नी की समझदारी देख रुपेश का हृदय बिना भोजन किए ही तृप्त हो उठा।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।